गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा आज का डे स्टार्ट हो चुका है और मैं भाग के पहुँच जा रहा हूँ अभी हुरकादा। एंड थैंक्स टू हिम, इस पूरे होटल में सिर्फ मैं था, तो लेट मी स्पीक इन इंग्लिश सो ही कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। सो आई वॉज द ओनली वन इन दिस होटल एंड ही इज़ जस्ट सर्विंग मी एंड रियली थैंक्स फॉर दैट। बेबी थिंग्स विल बी better soon and this property will be filled again with guests. Hope so. And I just had a breakfast and I'm now going to Hurghada. Thank you again. Thank you. And maybe I will come back next year, maybe after that. Okay, I will make it. Thank you. You're welcome. So अब चलते हैं हुरघादा। अच्छी थी ये जगह क्योंकि काफ़ी बड़ा होटल है ये। एंड ये प्रॉपर एक पूरा का पूरा एक होटल है, बट बस से भी चलते ओके, थैंक यू, You're welcome. गुड बाय। तो ये होटल जो था वो काफ़ी अच्छा था, बट एक ही मुझे वो लगी प्रॉब्लम इसमें कि वाईफाई नहीं था, तो मेरा इंटरनेट ख़त्म हो गया। वाईफाई इनके पास है मेरे हिसाब से ना, वही करा हुआ उन्होंने कि गेस्ट आ नहीं रहे तो उन्होंने भी हटवा दिया है या फिर बंद है वो अभी फ़िलहाल। कोई बड़ी दूर तक जाना है इसको लेके, बड़े मुश्किल काम है। मैंने ना मिड साइज़ का वो लेना चाहिए था बैग, फुल साइज़ का वो ले लिया बैग। कैमरा यहाँ मैं हिल रहा हूँ तो आई एम सॉरी, क्योंकि बैग उठा के चलना बड़ा मुश्किल है और यहाँ पर ना रोड टूटी हुई है तो व्हील ख़राब हो जाएंगे ज़्यादा उस पर चला है। तो एक बार पक्की रोड पे पहुँच जाऊँ देन थिंग्स विल बी इजी एंड देन आई विल टॉक। तो मुझे फेरी मिल चुकी थी, भरी हुई थी, तो मैंने भाग के सीधा फेरी पकड़ ली एंड दूसरी साइड में आ चुका हूँ। लक्सोर टेम्पल के साथ साथ चलते हुए पहुँच जाएंगे। इसका बस एक यू-टर्न मारना है और उसके बाद एक सीधी रोड है, तो सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। तो मैंने टैक्सी वगैरह वो नहीं करी क्योंकि मेरी बस पे अभी 50-45 मिनट है जाने में, तो मैंने कहा आराम से चलते हैं वहाँ जाके, वरना 5 मिनट भी नहीं वो लगने में पहुँचाने में और 40 मिनट वहाँ फिर सिर्फ वो पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और पैसे बच जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो वो है। तो लक्सोर टेम्पल को देखते हुए चलते हैं साइड बाय साइड और पकड़ते हैं बस टू हुरघादा। I think checking is about to start. You are from Gobas? Gobas. Okay. I think check-in is about to start और बस चलते अंदर। फ्रंट की सीट है, पता नहीं कौन सी सीट होगी मेरी, क्योंकि मैं तो थोड़ी सी शूटिंग कर लूँगा, बस रुकना है उसमें। तो 10-15 मिनट और बस, देन वी विल बी इन द बस। Thank you. So on that £5. £5. Seat number 4 here. This side. तो ये है मेरी बस हुरघादा के लिए। नॉर्मली है, ज़्यादा कोई अच्छी सीट नहीं है और उसमें ना ऊपर लगी
लगेज का स्पेस तो ना के बराबर है, क्योंकि ये लोग 5 पाउंड वो कर रहे हैं चार्ज लगेज के लिए। एंड आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा अच्छी सीट नहीं ली है वीडियो के चक्कर में। अब मेरे पास जो मेरा ये लैपटॉप बैग है इसको मैं नीचे तो छोड़ नहीं सकता, तो मैंने इसको यहीं पर ही रख दिया है। ज़्यादा बड़ा कोई लाइन नहीं है इसमें, सो आई थिंक ओवर प्राइस है थोड़ी सी, बट एटलीस्ट आई हैव सम शॉप। साथ में ना आया तो बैक साइड में दूंगा, फ़ायदा हो जाएगा उसका, वरना ऐसे ही लेके रखना पड़ेगा पूरे रास्ते। कोई बात नहीं, 135 पाउंड है सिर्फ। पर ये है कि ये सेम बस हुरगादा से कायरो के लिए भी है, और जो है 225 पाउंड, तो काफ़ी महंगी हो रही है और 2 घंटे इंक्रीज़ हो रहा है उसमें, तो वहाँ थोड़ा मुझे वो पड़ेगा देखना, और वहाँ तो मेरे से ज़्यादा भीड़ मिलेगी। बट कोई नहीं, जो है अब यही इसी से ट्रैवल कर सकते हैं तो इसी से करते हैं। सब एवरीवन, मैं अपने रूम में पहुंच चुका हूं और ये है मेरा और ये है मेरा लास्ट 2 रातों का हॉस्टल। गले में मुझे लग गया। तो ये है लास्ट 2 रातों का हॉस्टल, एंड अच्छी जगह है, अच्छा एम्बियंस है इधर, काफ़ी न्यूली मेड पर मैं शॉर्ट से हटाऊंगा नहीं। सो काफ़ी न्यूली मेड सा है पूरा का पूरा ये बना हुआ, एंड सेपरेट ये मेरा रूम पूरा हॉस्टल है। वहाँ पर और भी कुछ ओनर्स है, जो एक तो मेरी उसमें आया था बस में, तो उससे भी बात हो रही थी मेरी। तो ये है जगह। तो अभी 2 बज चुके हैं, आज तो शायद थोड़ा सा मैं खाऊंगा और आसपास ही घूम के आऊँगा बीच के साइड में। कल देखेंगे कि स्नॉर्कलिंग या स्कूबा जैसी चीज़ करनी है या नहीं करनी, या पैसे बचाने हैं, क्योंकि टेस्ट के लिए मैं बड़ा ही मारामारी कर रहा हूँ कि यहाँ के बाद कायरो में सिर्फ मेरे को स्टे करना है ओवरनाइट, और फिर मेरी फ़्लाइट है फॉर दुबई, जिसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ जाके मैं नया फ़ोन और नया ड्रोन लूँगा। तो नया फ़ोन और नए ड्रोन की बड़ी चुल है। तो बट वहाँ जाने के लिए बड़ा ही हम कोविड टेस्ट कराना इजिप्ट में काफ़ी मुश्किल काम में से लग रहा है, क्योंकि अगर आप टूरिस्ट और आपको ट्रैवल के लिए कोविड टेस्ट चाहिए तो आपको 2400 से 2500 इजिप्शियन पाउंड देने पड़ेंगे। पहले मैंने 3000 सुना था, लेकिन अभी मैंने एक ड्राइव थ्रू टेस्टिंग का पता किया, उसमें 2500 इजिप्शियन है, जो कि मेरे हिसाब से 12000 रुपये के आसपास हो गए। 12000 रुपये, येस यू हर्ड राइट, 12000 रुपये फॉर अ कोविड टेस्ट। दैट्स द एक्सपेंसिव थिंग। बट मुझे पता था कि इजिप्ट में काफ़ी महंगा होगा। दिल्ली में सिर्फ 2400 का है, दुबई से भी जब मैं फ्लाई करूँगा आई नो कि 2500 रुपये के आसपास ही होगा। बट यहाँ पर का टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगा है। बट मैं इसलिए आया था कि फ़्लाइट मुझे सिर्फ 40,000 की पड़ गई थी, तो मैंने सोचा यार नॉर्मल डे में लोगों का देखा है इजिप्ट की फ़्लाइट अप एंड डाउन 30,000 करीब की पड़ती है, तो मेरे को लगा कि 50 की 40 में पड़ रही है, तो कोविड में थोड़ा सा जो टेस्ट है उसके पैसे भर देंगे।
एंड ऑफ कोर्स भीड़ नहीं मिलेगी तो उसका अलग फ़ायदा है। तो जैसे मैंने शो करा था, तो अब जाना है। अभी यहाँ पर तो मुझे हुरकादा में कुछ नहीं मिल रहा। एक कंपनी से भी बात करी है, उनका भी मेल आने का वेट कर रहा हूँ मैं। वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से घर से होटल से आके कलेक्ट कर लेंगे सैंपल, एंड मुझे रिपोर्ट कायरो में मिल सकती है। मैं कायरो जाके रिपोर्ट कलेक्ट कर सकता हूँ, उनका वहाँ पर भी सेंटर है। तो लेट्स सी कि वो ऐसा हो पाता है नहीं पाता। बाकी मैं अभी थोड़े से 1-2 लोकल हॉस्पिटल में जाके बाहर जाके पता करूँगा आज ही कि भैया क्या सीन है। कोई तो दे दो यार, सस्ते में दे दो, सस्ते में दे दो, 1000-1500 पाउंड में कोई वो दे दो टेस्ट। बट आई एम प्रीटी श्योर कि मिल जाएगा। ये बस अभी काम ना होने वाली प्रॉब्लम है, नमाज से शुरू हो गई तो एक बार हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैं दुबई ज़रूर पहुंच रहा हूँ, मुझे ये ज़रूर पता है 26 तारीख को। सो अब शुरू करते हैं घूमना हुरकादा। और यहाँ मॉन्यूमेंट नहीं दिखा रहा मैं, बीच में बैठेंगे, चिल मारेंगे। तो मैं अभी बड़ी बुरी तरह फंस चुका हूँ। हुआ क्या है कि मैं खाना खाने के बाद मैंने पता किया एक फार्मेसी में कि भैया कोविड टेस्ट कहाँ होता है। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल बताया, नाइल हॉस्पिटल। मैं नाइल हॉस्पिटल आया। पहले मैंने 1 पाउंड की एक शेयरिंग वाली जो मिनी बस होती है वो करी। उसके बाद में आया कि किसी ने मुझे टैक्सी करवा दी कि आप टैक्सी से चले जाओ 20 पाउंड की। तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वो मांग रहे हैं $235 फॉर कोविड टेस्ट, जो हो गए इंडिया के 17,000 रुपये। तो वो मार्केट प्राइस से बहुत ही ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मैंने उनको वो कर दिया मना कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा है। ऊपर से फिर एक बंदा अंदर से उसने बोला कि हम टेस्ट नहीं वो करते, वो मुझे एक गाड़ी में बिठाएंगे, 20 मिनट ड्राइव करके एक गवर्नमेंट लैब में वो जाएंगे लेके, गवर्नमेंट लैब वाले टेस्ट करेंगे और फिर ये मुझे वापस ला के यहाँ पर छोड़ देंगे। तो मैंने कहा भैंस क्या फ़ायदा क्या हुआ तुम्हारे पास आने का, जब मुझे एंड में गवर्नमेंट में ही जाना है। तो और मांग भी कितने रहे, 17,000, 3600 इजिप्शियन पाउंड। तो मैंने जो अभी ड्राइव थ्रू बारे में पता किया था उसमें हो रहे थे कुछ 12,000 रुपये, क्योंकि वो मांग रहे 2400-2500 इजिप्शियन पाउंड। अब लेकिन वो है सीधा कायरो में। आज का दिन तो उसी में चला गया। अब या तो मैं कल अगर मैं उस गवर्नमेंट लैब को फिर उससे एड्रेस ले लियो बंदा अच्छा, तो उसने बता दिया कि आप सीधे वहीं पर ही चले जाओ, शायद आपका $100 के अंदर हो जाएगा। वो हुआ तो चलो अच्छा होगा। $100 में मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार में हो जाएगा। तो बहुत ही सस्ते में हो जाना वो चाहिए। फिर तो 4-5 तो भी ज़्यादा ही होंगे। तो उसने बोला वहाँ पर चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है चलो। अब मैं वहाँ जा रहा था, मैंने ऊबर बुक कराई। साला ऊबर वाला 500 फीट दूर दिखा के आगे ही ना बढ़े, आगे ही ना बढ़े। मैसेज कर रहा हूँ आगे आई ना, मेरे पास 2% बैटरी थी, फ़ोन बंद हो गया, वो आया ही नहीं। अब मैं पैदल चल रहा हूँ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है, मुझे पता नहीं है मेरा होटल कहाँ है। अभी एक बंदे ने बोला था यहाँ से बोले लो राइट, तो मैंने वो ले लिया। अब मुझे पता नहीं है मैं किस साइड जा रहा हूँ। और अभी ऑरेंज टैक्सी को मैंने वो रोका ना, ये मन मांझी का पैसा मांगेंगे। उसके मैप के अकॉर्डिंग सिर्फ 2.5 किलोमीटर था, तो मैं था तो पास ही, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन सी साइड पर 2.5 किलोमीटर है। उसने मुझे इस साइड आने को बोला तो मैं इस साइड आ गया। साला मुझे पता था ये मेरा कंडम फ़ोन एक दिन तो ट्रिप में धोखा देगा और स्विच ऑफ होगा। साला इसकी बैटरी इतनी जल्दी वो हो जाती है बंद, और आज वो हो गई है। चलो अब थोड़ी देर चल के ढूंढता हूँ, काश मिल जाए मुझे कुछ। अभी तो मुझे रास्ता भी ध्यान में नहीं आया कि कहाँ से क्या है। बड़ा महंगा यार यहाँ पर कोविड टेस्ट, यानी कि देर पैदल चलना पड़ेगा। इवनिंग भी चली गई, मैंने सोचा था कि बीच के पास जाऊँगा। अब बीच की तारीख कितनी दूर है मेरे हॉस्टल से, वो भी नहीं देखा अभी तक तो मैंने। लेट्स सी, पता नहीं हुरकादा करने क्या हूँ मैं, जब अभी तक कुछ किया ही नहीं मैंने। कल का दिन है, बट कल बस भी बुक करानी और टेस्ट भी करवाना है। भीड़ ना हुई तो टेस्ट जल्दी हो जाएगा। देखो यार, अब जाके टेस्ट तो यहीं से करवाने का मेरा मन है। लेट्स गो। तो गाइस मैं खो गया था एंड फाइनली आई गॉट द कार भी नहीं। सो this guy over here, I asked him for the help. He don't have internet, so he is sitting in his shop. He closed his shop, take out his car and drive me around the city and drop me just next to my hotel. Really Thank you. thank sir. you.
Thank you, sir. and बहुत like it is really helpful, and if I take a taxi I think they can take me anywhere, so I'm really And thankful to you. Thank you, sir. And I hope I see you again. Yeah, sure. Thank you Okay, very much. thank you, sir. Thank bye you. bye. Bye bye. So I'm back in the hotel. Just guess. जो मैंने अभी आपको मरीना स्क्वायर शो करा, देयर इज नो कैमरा अलाउड. कैन यू बिलीव? इतनी बढ़िया कूल जगह बनाते हो और फिर कहते हो देयर इज नो कैमरा अलाउड. दैट्स स्ट्रेंज यार. मतलब पता नहीं क्यों इजिप्ट में इतना सीन है कि नो कैमरा अलाउड, नो कैमरा अलाउड. यहाँ अलाउड नहीं है, वहाँ अलाउड नहीं है. भाई इतनी कूल जगह बनाई है, घूमने के लिए है, बोट्स खड़ी है, तो कैमरा क्यों नहीं? कह रहे फ़ोन से करो. मेरा फ़ोन है एकदम खच्चर, स्क्रीन रखिए टूट, कैमरा और का उसका बुरा. इतना मतलब वो लगाना यार, नो कैमरा. क्या दिक्कत है जिसमें कैमरा के लिए. तो मैंने ये आइसक्रीम ले ली. आई थिंक यही मेरा आज का वो होगा डिनर, क्योंकि 4 बजे मैंने शावरमा वगैरह खाया था. तो आज का डिनर आइसक्रीम में. चलो कुछ तो खा लो ना, रोज़ तो कुछ नहीं खाता था. तो मैंने उससे मैंगो और कोकोनट नहीं, मैंगो और आलमंड बोली थी. उसने बोला 30 इजिप्शियन पाउंड. मुझे लगा काफ़ी है 30 इजिप्शियन, ऐसी कुछ 200 रुपये कुछ हो जाते हैं. तो इंडिया में भी वैसे ऐसे कब आप मॉल में लोगे तो 150-200 का ही पड़ता भी. और फिर मैंने कहा यू चार्जिंग एक्स्ट्रा टू मी, तो उसने कहा ले ये लो, एक और स्कूप दे दिया उसने मुझे, तो मैंने चेरी ले लिया. तो ठीक है, पूछने का फ़ायदा हुआ. एंड अगेन दे आर लाइक यू आर इजिप्शियन, आर यू इजिप्शियन, यू आर इजिप्शियन, एवरीबॉडी थिंक आई एम इजिप्शियन, आई शुड चेंज माई नेशनैलिटी टू इजिप्शियन. सो देन ही इज लाइक कम हैव अ स्मोक विद अस. I said told them कि भाई मैं नहीं करता स्मोक. ओ कम ऑन, इट्स हेल्दी फॉर हेल्थ. या श्योर. तो फिर मैं आ गया ये आइसक्रीम खरीद के रूम में वापस. ये रूम थोड़ा अच्छा है, मतलब थोड़ा सा टच इसका अच्छा है थोड़ा सा रूम में ना, नया बना हुआ है. तो यार ये था आज का डे. लक्सौर टू हुरकादा विया बस. हुरकादा में जैसे आपको पता है कि आप अगले 6 महीने में जब भी तक कोविड की वैक्सीन नहीं आती है, ये अपनी लास्ट सिटी का प्रिपेयर करके आइएगा कि आपका कोरोना टेस्ट कैसे होना है. अगर आप इजिप्ट आ रहे हैं, मतलब मोस्टली मुझे पता है कि लोग नहीं आएंगे, खैर मेरे जैसे कम ही होंगे बेवकूफ़ आज के डेट में जो इजिप्ट जैसी कंट्री में आएंगे. आप बेशक किसी यूरोप कंट्री में चले जाओ, लेकिन इजिप्ट थोड़ी सी इस मामले पे, क्योंकि यहाँ केस भी इतने नहीं है तो लोग इतना ध्यान भी नहीं हो रहे दे रहे. अब मैं आइलैंड पे या स्नॉर्कलिंग स्कूबा जो भी करना वो जा पाऊँगा नहीं पाऊँगा, वो कल मॉर्निंग पे डिपेंड करता है. अंदर से वाइब आ रही है कि काम हो जाएगा मेरा, बट वो होता ही नहीं होता. टेस्ट कल आसानी से हो जाता है, $100 के अंदर हो जाएगा. 235 तो बिल्कुल ना मेरे को वो पड़े देने. और $100 में हो गया तो मेरा कायरो से भी सस्ते में हो जाएगा. कायरो में लग रहे हैं इंडिया में 11-12 हज़ार रुपये, पर कायरो में पैसे लगेंगे मेरे 11-12 हज़ार रुपये के आसपास, और यहाँ लगेंगे मेरे 6-7. तो वो भी 7 भी वैसे बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टिल बेटर देन 11-12 और 17 हज़ार. आए तो निकलना तो है कंट्री से. सो लेट्स होप कल हो जाए मेरा काम. बाकी होता ही नहीं होता, वो अगले व्लॉग में देखना. तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन. ये बात हर वीडियो के बाद में बोलनी पड़ती है कि कोई कर ले तो यूट्यूबर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, यूट्यूब बढ़ेगा तो पैसे कमाएंगे, और पैसे कमाएंगे तो और घूमेंगे. अभी तो अपनी सैलरी फूक रहे हैं सारी की सारी. तो कोई बात नहीं, पर मज़ा आ रहा है. जो करना था करने में मज़ा आता है. ऐसी चीज़ें करने में अलग कुछ अलग क्या, मतलब अपने लिए अलग, रोज़ की नॉर्मल ऑफिस लाइफ से अच्छा. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन कीप ड्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ड्राइव एंड एक्सप्लोर. ये लाइन पता नहीं मैंने कैसे बना दी, बट अजीब सी लगती है, पर मैं फिर भी बोल देता हूँ क्योंकि कुछ तो बोल के एंड करना है. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.